किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, भारत में सोयाबीन की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन भारत में सोयाबीन का एवरेज उत्पादन बहुत कम निकलता है, क्योंकि विदेशों में जहां सोयाबीन का उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा निकलता है, वहां पर हमारे देश में सोयाबीन का उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा ही निकल पाता है। तो सोयाबीन के उत्पादन में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या भारत में सोयाबीन की खेती अच्छी तरह से नहीं की जाती है, या फिर विदेशों में हाई लेवल टेक्निक का प्रयोग करके सोयाबीन की खेती की जाती है? तो यह वीडियो इसी पर होने वाला है। अब हमें सोयाबीन की खेती में कौन कौन से चेंजेस करने की आवश्यकता है जिससे हमारे सोयाबीन का उत्पादन अधिक निकले। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि सोयाबीन की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, सोयाबीन की अधिक से अधिक पैदावार तभी प्राप्त होगी जब आप सोयाबीन की बुआई सही तरह से करोगे। मैंने बहुत से ऐसे किसान भाइयों को देखा है जो सोयाबीन की बुआई करते समय किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ किसान भाई सोयाबीन का बीज दर बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन का उत्पादन कम निकलता है। अब अगर आप सोयाबीन की बुआई के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको सोयाबीन का बीज दर कम रखना चाहिए, और सोयाबीन की पुरानी वैरायटियों को छोड़कर नई वैरायटियों को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, और उन वैरायटियों में कीट और रोगों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन वैरायटियों को बदल लें। अब अगर कुछ नई वैरायटियों के बारे में बात करें तो इस समय पर पूरे भारत में केडीएस 726 वैरायटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और किसान भाइयों, आपको वीडियो स्क्रीन पर जो सोयाबीन के पौधे के फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो केडीएस 726 वैरायटी के फोटो हैं। ये वैरायटी 120 दिनों के आसपास पककर तैयार हो जाती हैं, इसलिए लंबे समय तक बारिश होने वाले क्षेत्रों में आप इस वैरायटी को जरूर लगाइए। अब अगर बुआई के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ किसान सोयाबीन की बुआई चौपाई के माध्यम से करते हैं, मतलब कि एक एक बीज को निश्चित दूरी पर डाल देते हैं, जिससे उस सोयाबीन का उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा तक निकल जाता है। इसके अलावा कुछ किसान भाई बेड बनाकर और बेड पर मल्चिंग बिछाकर भी सोयाबीन की खेती करते हैं, और इस प्रकार से खेती करने पर उत्पादन और भी अधिक निकलता है। और अगर हाथों से एक एक बीज की बुआई की जाती है तो सोयाबीन का बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखा जाता है। इसलिए अगर आप भी सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बुआई करने के एडिशनल तरीकों को अपनाना पड़ेगा। मतलब कि आप भी हाथों से चौपाई करके ही सोयाबीन की बुआई करें, फिर देखना आपके सोयाबीन का उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर बुआई के समय प्रयोग किए जाने वाले खादों के बारे में बात करें तो कुछ किसान भाई बुआई से पहले खेत की तैयारी करते समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल देते हैं, और उसके बाद कोई भी खाद नहीं डालते हैं। तो सोयाबीन की बुआई के समय पर एनपीके 12-32-16 या फिर डीएपी 18-46 के साथ एमओपी खाद का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन खादों का प्रयोग नहीं करते हो तो यकीनन तौर पर सोयाबीन की पैदावार कम निकलेगी। और इनका प्रयोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीड ड्रिल के साथ खादों का प्रयोग करोगे तो उससे सोयाबीन के बीज और खाद दोनों पास पास गिर जाएंगे, जिसकी वजह से सोयाबीन के बीज खराब हो जाएंगे। इसलिए आप बुआई करते समय ट्रैक्टर के आगे आगे इन खादों को डाल दीजिए, उसके बाद सोयाबीन की बुआई कर दीजिए। और बुआई के बाद मेन समस्या आती है खरपतवार की, क्योंकि अगर खरपतवार को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह पैदावार को 40% तक कम कर देता है। इसलिए खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप प्री इमर्जिंग खरपतवार नाशक का प्रयोग करें, मतलब कि बुआई के तुरंत बाद प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ आप डालें। उससे बुआई के लगभग 45 दिनों तक कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा, और फिर जब खरपतवार उगेगा उस समय पर सोयाबीन का पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से खरपतवार ऊपर नहीं आ पाएंगे, और फिर आपके खेत में खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। प्री इमर्जिंग खरपतवार नाशक के रूप में आप पेंडामेथिलीन प्लस इमेजाथाइपर टेक्निकल वाली किसी भी कंपनी का दवाई का प्रयोग कर सकते हो। उस दवाई की मात्रा रखना है 1 लीटर प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से सोयाबीन की बुआई के बारे में बात की है। अगर आपको सोयाबीन की खेती से जुड़ा A to Z वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।